कई बार लगता है कि सब थक गए हैं, पर फिर भी सब पढ़ रहे हैं। किसी की आंखों में नींद है, किसी के हाथ में दर्द है, और किसी के दिमाग में सिर्फ डाउट, और किसी के दिल में बस एक होप। और बस इसी सब के बीच एक और दिन, एक और स्ट्रगल और एक और पेज शुरू करते हैं, बिना किसी इंतज़ार के, बस एक जिद के साथ, अपने सपनों के साथ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले उठ के मैंने पानी वगैरह पिया और उसके बाद मैंने अपने वोकैब्स का सेशन स्टार्ट कर दिया। तो मैंने अभी एंटोनियम एंड सिनोनिम्स रिवाइज़ कर रही थी, लेकिन अच्छे से हो नहीं रहा था। तो फिर मैं छत में चली गई और फिर मैंने थोड़ी देर मेडिटेशन किया और उसके बाद सूरज भगवान जी को जल चढ़ाया, नीचे आई, थोड़ा नाश्ता वगैरह बनाया और उसके बाद फिर से अपना स्टडी सेशन मैंने स्टार्ट कर दिया। पहले मैंने प्रीवियस क्लास का रिवीजन किया और उसके बाद ही मतलब पूरा स्टार्टिंग से रिवीजन किया। ऐसा इसलिए करती हूँ ना कि उस चीज़ का मेरा 2 बार रिवीजन हो जाए। और आप लोग तो जानते हैं कि मैं कैसे रिवीजन करती हूँ वोकैब्स का। अच्छा, एक कमेंट आया था कि सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कैसे करें। देखो, मैथ्स में तुम इस तरह कर सकते हो, जैसे तुम अपने नोट्स बना रहे हो, टीचर पढ़ा रहे हैं, तो तुम हर टाइप के एक एक क्वेश्चंस मतलब नोट करते जाओ। और जब तुम दोबारा उस चैप्टर को पढ़ने जाओगे ना, तो फिर तुम उसी से कॉन्सेप्ट क्लियर करो और उसी से देख देख के क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं तो इसी तरह करती हूँ। तुम लोग किस तरह करते हो? कोई और अच्छा आइडिया हो तो मुझे बताना। मेरा तो इसी तरह होता है ना। और इंग्लिश में तो ऐसे है कि संडे चैप्टर करवा दिया और फिर उसका पूरा मैंने रिवीजन कर लिया और फिर जाके प्रैक्टिस कर लिया। अगर प्रैक्टिस में कहीं फंसी तो फिर से दोबारा रिवीजन किया। ये करती हूँ इंग्लिश में। और जैसे जीके जीएस में तो बस ये तो है कि खान सर समझा देते हैं और उसके बाद रिवीजन कर लेती हूँ, फिर पढ़ती हूँ, फिर रिवीजन करती हूँ। यही होता है। मतलब रिवीजन का कोई ऐसा है नहीं। रिवीजन मतलब तुम वही चीज़ बार बार पढ़ रहे हो, है ना। यही तो होता है रिवीजन का मतलब। और बस मेरा तो यही है कि मैथ्स में तुम लोगों को मैंने बताया था कि जैसे सर ने एक कॉन्सेप्ट कराया, उसके 10-15 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन तुम एक ही क्वेश्चन नोट करना अपनी नोटबुक में। तुम्हें शॉर्ट नोट्स चाहिए, है ना। और तुम प्रैक्टिस किसी रफ पेज या रफ कॉपी में कर सकते हो, लेकिन अपनी जो कॉपी बनाओ ना, तो उसमें इतना शॉर्ट वगैरह मतलब ऐसे लिखो कि तुम जब पढ़ो तो तुम्हें ये ना लगे कि अरे इतना सारा तैयार करना है ना। तो मतलब तुम्हें एक बर्डन ना लगे जब तुम एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हो। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जब भी तुम उसे पढ़ रहे हो, तो तुम्हें बर्डन महसूस ना हो कि अरे मुझे इतना सारा पढ़ना है ना। तो इस तरह तुम करो तो शायद हेल्पफुल हो, है ना। और एक कमेंट आया था कि मैं अपने बुक लिस्ट बता दूं। लगभग हर वीडियो में मैं अपनी बुक लिस्ट बता ही देती हूँ। और देखो, इंग्लिश के लिए द कंप्लीट इंग्लिश वोकैब्स की बुक जो है जयदीप सर की, वो यूज़ करती हूँ। लेकिन अभी तुमको लेना है तो वो वाली बुक्स मत लेना, क्योंकि सर ने न्यू एडिशन की लॉन्च कर दी है। जब न्यू एडिशन की वॉल्यूम 2 आ जाए तब दोनों इकट्ठे मंगा लेना, तो 4-5 दिन में वो भी आ जाएगी। तो ठीक है, वो वाली मंगा लेना। और ग्रामर के लिए द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर वाली बुक जयदीप सर की, है ना। मेरे पास वो पिनैकल भी थी और मेरे भाई ने किरण भी ख़रीद ली थी, लेकिन मैं जयदीप सर की बुक ही से कर रही हूँ, क्योंकि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करके फिर उसके बाद किरण या उससे करोगे ना, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, है ना। और फिर उसके बाद मैथ के लिए मैं स्टार्टिंग से पिनैकल बोल रही हूँ, लेकिन अब मेरे पास दोनों हो गई हैं। मेरे पास किरण भी है, पिनैकल भी है। लेकिन अगर तुम फ्रेशर हो, बिगनर हो, तो तुम्हें किरण लेनी चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें टाइप वाइज और मतलब दिया हुआ है, मतलब अच्छे से दिया हुआ है। और रीजनिंग के लिए तो पिनैकल ही ले लो। और जीके जीएस के लिए अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, पहले तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मेरे पास तो जीके जीएस के लिए खान सर के नोट्स हैं और स्टैटिक के लिए नवीन सर की भी बुक है। और मैंने अभी कुछ दिन पहले वो वाली पिनैकल की स्टैटिक जीके की बुक मंगाई, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और वो भी है, क्या कहते हैं उसको, टॉपिक भी है, थ्योरेटिकल, है ना। तो मतलब इस तरह से उसमें दिया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे फिर से बताना, मैं फिर से बता दूँगी, ठीक है। या नेक्स्ट वीडियो में पूरे अपनी एक एक बुक दिखा दूँगी, ठीक है। वोकैब्स करने के बाद मैंने अपने ग्रामर के रूल्स रिवाइज़ किए और फिर उसके बाद मैंने मैथ्स की कॉन्सेप्ट क्लियर किए। ये सब करते करते मुझे बहुत ज़ोरों वाली भूख लग रही थी, तो फिर उसके बाद मैं खाना खाने चली गई। और फिर मम्मी ने शाम को मोमोज़ वगैरह बनाए थे तो वो खाए। मतलब घर में हम लोग ज़्यादा मोमोज़ वगैरह बाहर की चीज़ें नहीं खाते हैं। हम लोग जो भी खाना होता है घर ही में बना लेते हैं, है ना। अधिकतर हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। शाम को लगता है आज तो कुछ खास नहीं हुआ, पर एक छोटी सी जीत दिख जाती है, कुछ याद हो गया, एक ट्रिकी क्वेश्चन बन गया, तब लगता है अच्छा किया, छोड़ा नहीं।
पढ़ाई के बाद सबसे बड़ा दुश्मन पता है क्या होता है? कंपैरिजन। और तुम किसी और के वीडियो देख के या खुद पे डाउट करते हो, पर हर स्टूडेंट के पेज अलग अलग होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम रुक नहीं रहे हो। अब मान लो तुम मेरा ही वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें लग रहा होगा कि इन्होंने तो इतना सब कुछ कर लिया, मेरे से तो इतना भी नहीं हो पा रहा। अरे धीरे धीरे करोगे तो तुमसे भी होने लगेगा। तुम लोग जानते हो मैं स्टार्टिंग से हर एक चीज़ दिखा रही हूँ। कभी मेरा बस मैथ्स और इंग्लिश ही हो पाया, कभी मुझसे पढ़ाई हो ही नहीं पाई। लेकिन अब मेरे पास गिनती के टाइम बाकी है तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऑल सब्जेक्ट्स को लेकर चलूँ, है ना। तो किसी का वीडियो देख के या कुछ भी देखकर, चाहे मेरा हो चाहे किसी और का हो, अपने ऊपर डाउट मत लाना, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो तुम पूछ लेना। बस मैंने अपने ग्रामर का रिवीजन किया और आज मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने थे लेकिन मैं कर नहीं पाई, टाइम ही नहीं मिला, थक गई थी और हाथ भी दर्द हो रहे थे तो नहीं कर पाई। और फिर मैंने एंटोनियम एंड सिनोनिम्स का रिवीजन किया। सुबह मैंने इडियम एंड फ्रेजेस ही करी थी, तो अभी मैंने एंटोनियम एंड सिनोनिम्स का रिवीजन किया और उसके बाद मैंने मैथ्स का सेकंड स्लॉट देखा और उसके बाद मैंने रीजनिंग करी और उसके बाद मैंने पॉलिटी की। आज की स्टडी यहीं तक थी और बस इतना ही कर पाई आज मैं। और आज मॉक टेस्ट देना था लेकिन आज दे नहीं पाई, क्योंकि उस टाइम मैं रोज़ देने की कोशिश कर रही हूँ, बट आज मैं दे नहीं पाई मॉक टेस्ट क्योंकि लेकिन कल सुबह जल्दी उठकर मैं मॉक टेस्ट दूंगी ताकि मेरा ये पार्ट ना छूटे। रात का वक्त सबसे रियल होता है, ना कोई मैसेज ना कोई कॉल, बस तुम और तुम्हारी किताबें। तब तुम्हें लगता है यही वक्त है जो मुझे बाकी दुनिया से अलग करेगा। जब पूरा दिन एवरेज सा लगता है और फिर भी तुम रात में पढ़ने बैठते हो, तुम विनर हो। नॉट बिकॉज कि तुम परफेक्ट हो, बट बिकॉज तुमने ट्राई की है, ट्राई करना नहीं छोड़ा, है ना। तो ये सारी सिचुएशन सबके साथ आती है दिन में। सब जग रहे होते, कोई कुछ काम बता रहा है, मतलब कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस तो होती ही है। ना भी चाहे तुम्हारे मम्मी पापा एकदम भी सपोर्टिव हों, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस ज़रूर होगी। मतलब तुम एकदम प्रोडक्टिव बैठ के पढ़ नहीं सकते, लेकिन अगर वही चीज़ तुम रात में कर रहे हो तो तुम्हारे पास डिस्टर्बेंस 0% ही होगी, है ना। तो खैर, तुम लोगों को जब अच्छा लगता है तब पढ़ो। और मेरा भी अब रात में नहीं हो पा रहा क्योंकि मैं बैठती हूँ, मुझे नींद आने लगती है 11, भाई मुझे 12 साढ़े 12 बजे तक इतनी तेज़ वाली नींद आने लगती है तो मुझसे हो नहीं पाता, तो फिर मैं सो जाती हूँ क्योंकि सुबह मुझे जल्दी भी उठना रहता है। और मान लो रात भर जगी और सुबह मेरा दिमाग काम नहीं किया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है मुझे रात में जगने से, है ना। इसीलिए मैं रात में नहीं जग रही हूँ आजकल, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे मतलब अपना टाइम और ज़्यादा इंक्रीज़ करूँ ताकि मैं मॉक टेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें भी दे पाऊँ, है ना। अब इंसान ही हूँ, एक दिन में कितना ही कर पाऊँगी, लेकिन जितना मुझसे हो पा रहा है मैं उतना करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम लोग कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे कमेंट करके बताना। कभी कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा पीछे चली गई हूँ मैं और पता नहीं इस बार सिलेक्शन होगा कि नहीं। फिर अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं यार तुम कर लोगी, बस रुकना नहीं, चलते रहो। और ऐसा तुम्हें भी लगता है कि नहीं, मुझे बताना। और कभी कभी लगता है कि यार मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहे हैं और दिन भी कम बाकी हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या मैजिक होने वाला है ना। जो मैजिक होगा वो तो देखना ही है, लेकिन अपनी तुम पूरी कोशिश करना और हम भी पूरी कोशिश करेंगे अपनी। और तो आज का वीडियो यहीं तक था, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और खुद के ऊपर डाउट मत करना, खुद के ऊपर विश्वास रखना और अपना ख्याल रखना। बाय।